जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अच्छा ना, बस करो रोशनी, अब रोना बंद करो। दुल्हन भी बनना है तुम्हें, देखो क्या हालत कर ली अपनी। रोशनी, अपने आंसू ना संभाल के रखो, तुम्हें अब जिंदगी भर वहां तुम्हारे बाद में काम आएगी। बाजी, आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। क्या आपने पसंद की शादी नहीं की? क्या भाभी ने पसंद की शादी नहीं की? आप लोग खुश नहीं है क्या? रो रहे हैं? जो आंसू सीने में गिरते हैं वो किसी को नजर नहीं आता, और जब दिल रोता है तो जिंदगी भी वीरान है। जिस औरत का शौहर उसे धोखा दे रहा हो, वो भी अपनी सगी भाभी के साथ में, वो औरत तो सारी जिंदगी रोती है। गलत बात मत करें बाजी। तौबा, इस घर में तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं। देखा तुमने कैसे आग लग गई? हाँ, बहन को तो रोका नहीं गया, उल्टा हमें गुस्सा दिखा। आप और अम्मी दोनों एक जैसे। यानी अरसल्ला ने वो झूठी कहानी आपको भी सुना दी और आपके सामने मासूम बन गई। मासूम नहीं है वो, और नहीं मासूम बन सकती। मेरी आंखें खुली हैं, बंद नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। ओके पापा, फिर बात करेंगे। शीशे पे आई दरार कभी खत्म नहीं होती मंसूर में। लेकिन अंकल साहब मुझसे नाराज क्यों है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। चल जाएगा सब पता चल जाएगा। क्या मतलब? कैसे ताल्लुक नहीं तुम्हारा इस घर से, इस घर के मसलों से? तुम्हारी बहन की शादी है। लेकिन मैं क्या करूं बाबा, आप लोग हैं ना शादी की खुशियां मनाने के लिए। यानी सारे काम हम करें और तुम कमरा बंद करके अंदर बैठ जाओ? कहने क्या चाहते हो तुम? मैं सब जानता भी हूं और सब समझता भी हूं। बताओ कौन है वो जिससे शादी करना चाह रहे हो? कोई नहीं, कोई भी नहीं। और वैसे भी वो पहले किसी और की हो चुकी, तो फायदा नहीं। तो फिर सोग में बैठ रहे हो उसकी? ओ भाई, ये लैला मजनू का इश्क का जमाना नहीं है। अब जमाना कुछ और है। आज ये तो कल वो, बस यही चल रहा है आजकल। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है बाबा, बार बार। खैर, आप लोग जाइए, जाके रोशनी की शादी निपटाइए। वो तो निमट ही जाएगी बेटा, लेकिन जब तुम चलोगे तब। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। शाबाश। अदनान, तैयारियां मुकम्मल है सारी? जी बाजी, मगर ये वक्त गुजर ही नहीं रहा। 10 मिनट पहले टाइम देखा था तब भी 5 बज रहे थे और अभी भी 5 ही बज रहे। अच्छा, ये सारी बातें छोड़ो, तुम ऐसा करो, रोशनी को कॉल कर लो। पता नहीं वहाँ क्या हालात होंगे, पार्लर गई है या नहीं गई है, मुझे नहीं पता। और मेरे पास ना उनकी अम्मी का ही नंबर है। ये ना हो कि मैं फिर कॉल कर लूँ और कोई मसला बन जाए। अरे खुदा के लिए आप मत कीजिएगा, मैं खुद फोन करता हूँ। अच्छा ये बताओ, कमरा सज गया तुम्हारा? बाजी वो मैंने अरसलान को बोल दिया, तो सजा। ठीक है। अच्छा याद से रोशनी को कॉल कर लेना, ठीक है? मैं पार्लर के लिए निकल रही हूँ। बाजी।
खुदा करे सब बेहतर। बस आज का दिन खैरियत से गुजर जाए, फिर रोशनी खुद अपनी माँ से बात नहीं करें। हेलो। हाँ डन। रोशनी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं, मैं रो नहीं रही, बस यूं ही। प्लीज बताओ क्या हुआ? क्या फिर कोई लड़ाई हुई है? नहीं, बस रोने का दिल चाह रहा था। झूठ मत बोलो। देखो, बस आज का दिन ही तो है, उसके बाद हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओ। अब मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए सबसे लड़ रही हूँ। इसका मतलब आज भी लड़ाई हुई है। सुनो, तुम किसी की परवाह मत करो, बस मेरे पास आने की तैयारी करो। मुझे हंसी खेलती रोशनी चाहिए, रोती हुई, समझी? ओके बाय। अजीब खसलत है इस औरत की, जब तक दो गालियां ना पड़े काबू में नहीं आती। बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो मैं घर छोड़कर चला गया। तबाह कर दिया उसने मेरी औलाद को और उनकी जिंदगियों को। ठीक कहती थी, अरे ये वो औरतें हैं जिनको एक जूता सुबह और एक जूता शाम लगाओ तो ये लकड़ी की तरह सीधी खड़ी रहेंगी। सर क्यों चकरा रहा है मेरा यार? रोशनी, आ भी जाओ, अब देर हो रही है। जी भाभी। कहाँ जा रहे हो बेटा तुम? अब हम पार्लर जा रहे हैं, वहाँ तैयार होगी रोशनी और उसके बाद शादी हॉल चले जाएंगे। कैसा रिवाज बन गया, पहले बेटियां माँ बाप के घर से रुखसत हुआ करती थी, अब बगैर निकाह के घर से चली जाती हैं और हॉल से रुखसत होती। बहरहाल बेटी जाओ, खुश रहो आवाज। एक बात याद रखना, शादी के बाद तुम्हारी जो भी हैसियत, जो भी मुकाम होगा, तुम्हारे शौहर की वजह से होगा। उसकी इज्जत करना, किसी के बहकावे में आके अपने शौहर की इज्जत पे आंच नहीं आने देना। ऐसा कुछ नहीं करना जिससे तुम अपने शौहर के दिल से उतर जाओ। जी पापा, आपकी रोशनी आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी।
चलिए भाभी, चलो। जी अम्मी ने मुझे बताया कि वो लोग शादी हॉल पहुंच गए हैं और मुझे कहा था कि आपको फोन करके कह दूं कि आप भी आ जाइए। आपको पता है आजकल दूल्हा दुल्हन जरा देर से ही आते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी तब आ जाइएगा। वैसे कुछ देर में मैं भी पहुंचने वाला हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब मजा आएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये कौन? अबू ये निम्रा है, वो दानियाल भाई, और ये अच्छा, तो ये है निम्रा? जी। आजा आजा, रुक। मैं सलीमा, ये क्या कर रही हो? पूरे घर में धुआं भरा हुआ है, ये क्या करती रहती हो तुम भाई? अरे क्या खाक असर होता है तुम्हारे अमल का, पता नहीं क्या करती रहती हो। ये कर क्या रही हो? आज कर ली ना उसने अपनी जिद पूरी, अब देखती हूँ कैसे रखता है वो इस घर में कदम। सर पर पैर रख कर ना भागा ना तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। हाँ, ऐसा अमल किया है खुद ही दफन हो जाएगा। हाँ, अरे बस रहने दो, इससे पहले तुम्हारे कौन से अमल का असर हुआ है जो आज होगा? करेगा करेगा, अपनी आंखों से देखेगी तू जरीना।
अरे इन आंखों ने तो पहले ही बहुत कुछ देखा है। हैं? 3 महीने हो गए, क्या हुआ मेरे काम का? हैं? बेटे ने तो अब पैसे भेजना भी छोड़ दिए हैं, रोटी के लाले पड़ गए। कोई असर नहीं हुआ तुम्हारे तावीज का? तो मैं इन कामों में लग गई ना, वरना अब तक हो चुका होता तेरा काम। बस रहने दो, तुम्हारे कहने पे मैंने असलम बाबा के पास भी जाना छोड़ दिया, और तुम हो के तुम्हारा काम ही नहीं हो रहा है। फिकर ना कर जरीना, मैं हूं ना। इस आदमी से जरा जान छूट जाए मेरी, तेरा ही काम करूंगी। अच्छा ये तो बताओ, रोशनी की रुखसती हो गई क्या? पता नहीं। आप कहाँ चल रही है? बैठे ना। वो मैं आंटी को ढूंढ रही थी, आंटी नजर नहीं आ रही। आंटी का तो पता नहीं, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, खाना वाना खा के जाइएगा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। दानियाल इनको बिठाओ, मैं जरा मेहमानों को देखूं। बैठे आप। आओ आओ। तो इसका मतलब सलीमा, तुमने अपने किसी जानने वाले को दावत नहीं दी इस शादी की? ना। एक बात बताओ सलीमा, क्या तुम्हें जरा अफसोस नहीं होगा कि तुम बेटी की रुखसती में शामिल नहीं होगी? किस बात का अफसोस? जब उन्होंने मेरी एक ना मानी तो मुझे क्या जरूरत है? लेकिन फिर भी औलाद के लिए तो दिल से दुआ ही निकलती है कि अल्लाह उन्हें खुश रखे। ऐसी औलाद के लिए आह निकलती है दिल से। हाँ, अल्लाह करे पता चले, नाफरमानी का सबक मिले। नहीं सलीमा, तुम माँ हो, तुम्हारा फर्ज है उसे दुआ देना। अरे छोड़ो, अच्छा है, भुगते भुगते अपने अपने किए की सजा। उजाला भी सजा भुगत रही है ना अब तक, उसने भी मजबूर किया था तुम्हें पसंद की शादी के लिए। वो तो फिर भी एहसास करती है मेरा, जा भी नहीं रही थी शादी में, मैंने ही जबरदस्ती भेजा है कि जाके देख तो सही क्या क्या गुल खिला रहे हैं वहाँ। चलो अच्छा किया, शादी में 10 जानने वाले होंगे, क्या कहते, ना माँ शरीक हुई और ना बहन। अरे झूठे लोग हैं सारे, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे होंगे वहां पे कि माँ क्यों नहीं आई। निम्रा, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बुलाया है? वो ये क्या मैं लगाई हुई तुमने? मुझे सही तरह बताओ, तुम यहाँ किस लिए आई हो? मंसूर भाई ने मुझे दावत दी थी। क्या? मंसूर? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मंसूर को जानती नहीं हो, कि ये कौन है, फिर अब ये क्या तमाशा है? उजाला, वक्त वक्त की बात, और फिर जान पहचान तो हो ही जाती। क्यों निम्रा? असल में आज मैंने इन्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं चाहता था कि ये अंकल से मिलने। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता, बस मंसूर भाई ने मुझे फोन करके कहा था कि मुझे सलीमा आंटी ने कहा कि इस दावत में जरूर आना। मगर सलीमा आंटी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? चुप करो, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा, जो मैं पूछी मुझे उसका जवाब दो। जब तुम मंसूर को जानती थी तो तुमने इसे पहचानने से इनकार क्यों किया? उजाला, ये मौका नहीं है ये बातें करने का, मैं वक्त आने पे सब कुछ बता दूं। और निम्रा, वो वक्त कब आएगा? देखो, आज तुम्हें यहाँ बुला के मैंने तुम्हें झूठा तो साबित कर दिया। अब सबने तुम्हें यहाँ आते हुए देख भी लिया, और सब हमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ किसके कहने पर आई थी। क्या जवाब दोगे?
क्या? शर्म आती है मुझे, तुम जैसी औरतों को देख के मुझे शर्म आती है। मक्कार, धोखेबाज। उजाला प्लीज गुस्सा मत करो, मेहमान आसपास बैठे और मेरे लिए यही काफी है कि तुम्हें सच्चाई का पता चल जाए। या खुदाया, मेरी तो समझ से बाहर है ये सब क्या हो रहा है। हटो यहाँ। दिल चाहता है इस घर में कदम ना रखने दूं अब किसी को। ऐसी बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती। सब खुशी खुशी आ जाएंगे घर मुझे जलील करने को कि देख लो रोशनी की शादी अपनी मर्जी से कर लिया। और इन बहुओं का तो ऐसा जीना हराम करूंगी। इन्होंने अब तक मेरी मोहब्बत देखी है, आज के बाद नफरत देखेंगे, नफरत। आने दो जरा सबको, आने दो। बाबा की आंखों में दुख है। हाँ, मगर चेहरे पर तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार है और यकीनन दिल में ढेर सारी दुआएं हैं। बस अब भूल जाओ ये बातें फिर कभी। हमारी शादी हो गई है तो अब सब ठीक हो जाएगा।
मैंने तो अम्मी से हाथ जोड़कर माफी मांगी थी, उनसे कहा था कि मेरी खुशी में शरीक हो जाए, मगर चुप हो जाओ। बस याद रखना, अब ये ससुराल तुम्हारा घर है, शौहर को कोई शिकायत का मौका नहीं देना, अपने साथ कोई दुख लेकर ना जाओ, एक दूसरे की इज्जत करना बेटा, और अपने रिश्ते को मजबूत बनाना। अंकल काफी देर हो गई है, घर चलो। हाँ तुम भी घर चलो, मुझे सबसे बहुत जरूरी बातें करनी है। अंकल काफी देर हो गई है, अगर आप इजाजत दें तो हम घर से होके आ जाएंगे। जो कुछ मैंने कहा सुन लिया ना, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, सबके सामने आनी चाहिए। मैं इन सबको लेके जा रहा हूँ, तुम घर से होकर पहुंचो जल्दी। जी। सबने मुझे जलील करने की कोशिश की, और उजाला बाजी वो तो मंसूर भाई को भी जलील कर रही थी। ये हरकत उन्होंने ही की है। अम्मी का नाम लेकर मुझे फोन किया, मुझे बुला के सबके सामने जलील कर दिया। एक मैं ही पागल हूं, मुझे इस तरह जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आंटी खुद क्यों नहीं आई? अबू काफी रात हो गई, सब लोग थक गए हैं, मेरे ख्याल है सो जाते हैं। क्यों दुल्हन? रोशनी की शादी एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने कर दिया। अब जरा कुछ जरूरी बातें भी हो जाए। आप लोग बैठे। जी पापा, कल बीच में मेरी बात नहीं काटना, समझे तुम? कल वल कभी नहीं आती, जो बात होगी वो आज होगी। तुम बोलो उजाला। मैं क्या बोलूं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे शौहर के साथ कुछ अनबन है। अरे अंकल, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई नहीं है। तो फिर इससे तुम्हारी अम्मी को और भाई को क्यों नहीं बुलाया?
अब्बू वो इसलिए क्योंकि इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। घर में कोई एक ऐसा बंदा तो होना चाहिए ना जो अम्मी का ख्याल रखे, इसलिए मसूद नहीं आया, वरना वो जरूर आता। उजाला मुझे झूठ नहीं सुनना, तुम बताओ मंसूर। जी अब्बू, बेहतर ये नहीं कि बात तुम सुबह डिस्कस करो प्लीज। ठीक है फिर आप लोग सब जाए, बाद में बात करें। अब तुम अपनी जबान बंद रखना। बहुत बंद कर चुकी मैं अपनी जबान, पर अपनी करूँ ऐसा तमाशा करूंगी कि सबको पता चल जाए, खास तौर पर उजाला बाजी। असला क्यों अपने घर को खुद ही आग लगाने पर तुली हुई? घर? कौन सा घर? इस चार दीवारी को तुम घर कह रही हो अलीसा, जिसमें तुम्हारा खुद का दम घुटता है? मेरा शौहर मुझसे प्यार नहीं करता, मेरी इज्जत नहीं करता, शक करता है मुझ पे, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं इस घर को सीने से लगा के रखूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तुम्हें तो खाला का भी कोई ख्याल नहीं है, जरा भी नहीं सोचती कि उनको पता चला तो क्या होगा। वो मेरी माँ है अलीज़ा, मुझसे ज्यादा उनका ख्याल कौन कर सकता है? पर ये लोग तो उन तक को इज्जत नहीं देते। बेटी की शादी में बुलाया तक नहीं। क्या पापा को नहीं पता कि हमारी भी कोई माँ है? उजाला बाजी की सास को तो इनविटेशन देने चले गए थे वो, मगर लेकिन मैं इन सब बातों के बारे में नहीं सोचती। मुझे कोई शिकायत नहीं, ये सब सोच के अपना ही दिल जलाना है। शिकायतें करने वाले वैसे भी कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, और एक्चुअली तुम बेवकूफ भी नहीं हो, इन सब के हाथों बनी हुई है। और जो लोग दूसरों के हाथों बेवकूफ बन जाएं, उनकी खुशी कोई मायने नहीं रखती। अरे माफी की बात तो मैंने उसके बाबा का दिल रखने के लिए कह दी थी, वरना माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी। बताओ भला, बेटी की रुखसती हो रही है और माँ ही गायब है। इतना तक ना हुआ कि झूठे मुंह ही बेटी के सर पर हाथ रखने के लिए आ जाते। बात तो ठीक है, सिर्फ हमें ही, हमारे खानदान वालों को भी बुरा लगा। मगर ये शादी जिस हालात में हुई है उसमें तो आपको पता है। अरे शादी जैसे भी हालात में हुई हो अदनान, मगर लड़के वालों की इज्जत अपनी जगह होती है। अरे जब अभी से तुम अपनी सास को एक आंख नहीं भाते कि वो शादी में शामिल नहीं हुई, तो आगे ससुराल में खाक इज्जत होगी तुम्हारी। तुम्हें शादी करनी थी सो हो गई, मगर एक बात अच्छी तरह से सुन लो अदनान, आगे चलकर तुम्हारी बीवी या तुम्हारे ससुराल वालों का ऐसा रवैया मुझे हरगिज कबूल नहीं होगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आपने बहुत देर लगा दी अदनान। आप इतने चुप क्यों हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपको और बाजी को बहुत बुरा लगा है कि अम्मी शादी में नहीं आ सकी, मगर तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रोशनी, इसलिए अब तक चुपचाप तुम्हारी माँ का रवैया बर्दाश्त करता रहा। मगर अब मैं तुम्हारा आशिक हूँ, शौहर हूँ रोशनी।
और शौहर ससुराल वालों के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं किया, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना? आप मजाक कर रहे हैं ना? नान, आपको पता है ना मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। छोड़े नान, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़। आ गई घर की शादी। वो मनहूस भी आ गया। आधी रात को किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ निमरा, खैरियत? इस वक्त फोन किया? जी आंटी, आप शादी में नहीं आई, सब लोग शरीक थे लेकिन आप नहीं थी। क्या? कहाँ? किसकी शादी में? रोशनी की। क्या मतलब? तुम उसकी शादी में गई थी? गजब, खुदा का ये क्या किया है तुमने? आंटी आपने खुद ही तो बुलाया था। मंसूर भाई की कॉल आई थी कि आपने कहा है जरूर शादी में शिरकत करना। अरे बेवकूफ लड़की, वो सब तो दुश्मन है मेरे, तमाशा देखते हैं। मंसूर ने तुझसे चालाकी की, तू जहाँ से मैं आ गई उसके। आंटी मुझे तो पता ही नहीं था, और आपको पता है उन लोगों ने मुझे वहाँ बुला के इतना जलील किया है। ये तो होना ही था, बुलाया ही इसीलिए होगा ना तुम्हें। तुम बेवकूफ, भरा मुझे फोन तो कर लेती जाने से पहले, मैं बता देती तुम्हें। जाने तुम जैसी लड़की को ब्याह कर अपने घर ले आऊं, इससे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। पहले ही सबने मुझे पागल कर रखा है। वैसे तुम अब बैठी रहो अपनी माँ के घर। हाँ हेलो आंटी। हेलो हेलो। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।